हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 12 होगा, जिससे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे आज टेक्स्ट बुक का फर्स्ट सम करने वाले। देखो 10-11 लेक्चर्स हो गए, मैंने फर्स्ट सम सॉल्व ही नहीं करवाया था। उसका रीजन है, उसमें एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो हटके, एकदम हटके, समथिंग डिफरेंट। बराबर। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 24 सम नंबर 1, सॉल्व सम नंबर 1। सर एग्जाम में आएगा क्या ऐसा एडजस्टमेंट? यू कांट प्रेडिक्ट। अभी तक तो कोई भी एग्जाम में ऐसा एडजस्टमेंट पूजा आया ही नहीं है। बराबर है पूजा, ऐसा एडजस्टमेंट अभी तक एग्जाम में आया ही नहीं है। आ सकता है, इसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, एक ही एडजस्टमेंट जो एकदम हटके, बाकी सब एडजस्टमेंट आपने जैसा सॉल्व किया था वैसा ही है। टेक्स्ट बुक पेज 24 सम नंबर 1, पहला स्टेप आपका क्या रहेगा बताओ? मार्किंग करना है। क्वेश्चन रीड करते। दया और क्षमा, दया क्षमा, क्षमा तो क्षमा है, कशमा नहीं है, के साइलेंट है। परत आठवन में गया, किधर है के? अभी तो देख रहा था ना तू, है किधर? इधर इधर। थोड़ा दया करो, क्षमा करो, सम पे ध्यान दो। ठीक है, तो दया और क्षमा दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। बराबर। क्या बनाने बोला है? You are required to prepare trading and profit and loss account and balance sheet. Clear? पहला स्टेप है मार्किंग करेंगे कौन सा चीज किधर जाएगा। स्टॉक, बिल रिसीवेबल, वेजेस, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरीज एंड वेजेस। समझ में आया क्या सचिव? वेरी गुड। तू आज 8वीं में गया किसी के? नहीं ना, तू 8वीं में जाएगा तो दीदी को बोल देगा मैं, और दीदी जाएगी तो दादा को बोल देगा मैं। ध्यान दो। वेजेस एंड सैलरी, प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, डेटर्स, बैड डेट्स, परचेज, मोटर कार, मशीनरी, ऑडिट फीस, प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्डिंग, कैश एट बैंक। क्या बात है, वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट, आया नहीं, आवाज नहीं आया। प्रॉफिट एंड लॉस, रॉयल्टीज, जनरल रिजर्व, लाइबिलिटीज, जनरल रिजर्व लाइबिलिटी, जनरल रिजर्व लाइबिलिटी। अगर आपको याद हो तो मैंने एक वर्ड बोला था आपको जब मैंने प्रोविडेंट फंड वाला सम करवाया था। कोई भी चीज जिसके साथ रिजर्व या फंड आता है वो आपका लायबिलिटीज है। जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कुछ भी रिजर्व, किसी भी चीज के साथ रिजर्व आया मतलब वो आपका लायबिलिटीज है। सर क्यों? वो तो बता दो, खाली लायबिलिटीज बोलने से थोड़ी होएगा। वेरी गुड। क्या करना है? जनरल रिजर्व का मतलब है कि बिजनेस क्या कर रहा है, जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो एक जमा करके रखता है। किधर? जनरल रिजर्व में। क्या वो बिजनेस का पैसा है? क्या किसका है? पार्टनर्स का है, बट वो बिजनेस ने जमा करके रखा है। इसका मतलब बिजनेस को पैसा किसको देने का है? पार्टनर्स को देने का है। देने का है मतलब पे करना है। एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी। तो बिजनेस के लिए जनरल रिजर्व क्या बन जाता है? लायबिलिटी। तो कोई भी रिजर्व अगर बिजनेस कर रहा है, कोई भी रिजर्व, कोई भी रिजर्व, कोई भी फंड बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटीज। कोई भी रिजर्व, कोई भी फंड बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटीज। प्रोविडेंट फंड क्या है? लायबिलिटीज। फंड आ गया ना, और वो हमेशा क्रेडिट साइड पे ही दिया रहेगा। तो कोई भी फंड है क्या है? लायबिलिटीज। कोई भी रिजर्व है क्या है? लायबिलिटी। कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रोविडेंट रिजर्व, चालू रिजर्व। अरे समझ में आया क्या? किसी भी चीज का रिजर्व दिया है 99% वो क्रेडिट पे ही रहेगा, और क्रेडिट पे है तो वो क्या है?
सर अगर जनरल रिजर्व डेबिट में आ गया तो क्या करने का? असेट। क्रेडिट पे आया तो लायबिलिटीज, डेबिट पे आया तो असेट। अरे समझा? कोई भी रिजर्व है, अब 99% रिजर्व कभी डेबिट पे आता ही नहीं है, रिजर्व कभी भी डेबिट नहीं हो सकता है, और खाली तुमको समझाने के लिए मैंने बोला रिजर्व डेबिट पे, बट आता नहीं है। क्लियर है क्या? तो कोई भी रिजर्व, इसलिए मैं क्लियर बोल रहा हूं, रिजर्व है तो क्या है? लायबिलिटीज। वो असेट क्यों नहीं बोला मैंने? क्योंकि वो होता ही नहीं है। क्लियर? अरे समझा? चलिए ठीक है, तो यहाँ पे जनरल रिजर्व कहां जाएगा? लायबिलिटी। कैपिटल, क्रेडिटर्स, आरडीडी, प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, कल ही बताया था, आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटीज, प्रीपेड है तो असेट, क्रेडिट पे दिया है तो लायबिलिटीज, डेबिट पे दिया है तो असेट। बोला है ना ये बात? आउटस्टैंडिंग वेजेस, लायबिलिटीज, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट। इतना समझ में आ गया? अरे हाँ, डिस्काउंट दो बार है, एक बार डेबिट पे भी दिया है, एक बार क्रेडिट पे भी दिया है। डेबिट वाला डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, क्रेडिट वाला क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अरे समझा? मार्किंग क्लियर? सबको? एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसको मार्क करेंगे? डेप्रिशिएट बिल्डिंग, बिल्डिंग 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 बिल्डिंग। डेप्रिशिएट मशीनरी, मशीनरी मशीनरी मशीनरी। अरे हाँ, तो बिल्डिंग को भी मार्क कर दिया, मशीन को भी मार्क कर दिया। अरे समझा क्या माया? माया उसके बाद है बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर बिल ऑफ 3000। एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? बिल रिसीवेबल। भाई बिल रिसीवेबल मार्क कर दिया, एडजस्टमेंट है। अरे समझा ये? आगे आगे आगे। गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया, किसी को मार्क करेंगे क्या? राइट ऑफ 1800 एज अ बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स को मार्क कर दिया। अरे समझा? फिर गुड्स ₹6000, किसी को मार्क करेंगे क्या? नो। नंतर 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 10% इन्वेस्टमेंट है, एडवर्टाइजमेंट 9 मंथ्स है, एडजस्टमेंट हिडन एडजस्टमेंट। किसी भी चीज के साथ मानकर अगर डेट आता है, मंथ आता है, ईयर आता है, परसेंटेज आता है, इधर परसेंटेज आया है, इधर मंथ आया है, तो किसी भी चीज के साथ, सॉरी इधर भी तो है, ये इंफॉर्मेशन है, इसको छोड़ के बाकी किसी भी चीज के साथ अगर डेट, मंथ, ईयर, परसेंटेज कुछ भी आता है, मतलब छुपा हुआ एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क कर दिया। अरे समझा ये? अरे समझा? झालो, मार्किंग पण झाला। आता आपण अकाउंट बनाएंगे। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट यानी बैलेंस शीट। चलो फॉर्मेट स्टार्ट करते। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट का 2 ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, 2 परचेज बाय सेल्स लेस रिटर्न लेस रिटर्न, 2 डेट्स ऐड फॉर द बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, 2 ऑल जोश खत्म है तुम लोग का। झालो? एनी डाउट यहां तक? सबको क्लियर? अभी प्रश्न आ जाएगा। आ गया? कहियो प्रश्न आने के बाद क्या करते हैं? क्या बात है, वेरी गुड। पोस्टिंग करने के लिए अपन ने लिखेला है, जिधर लिखेला उधर जाके लिखने का है। पहला है स्टॉक, किधर जाने को बोलता है? वो ट्रेडिंग में जाने का बोल रहा है, ये ट्रेडिंग। ओपनिंग स्टॉक पहले से लिखा है, कितना है? 65, तो 2 ओपनिंग स्टॉक 65,000। अरे समझा? बिल रिसीवेबल स्टार मार्क किया है, असेट में जाएगा, बराबर है कितना? 28,000। तो भाई असेट ये है, बिल रिसीवेबल लिखा, स्टार मार्क था तो अमाउंट इनर कॉलम में। अरे समझा? समझा? आगे वेजेस एंड सैलरी किधर जाएगा? कितना? स्टार मार्क किया है क्या? नहीं, तो वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में 9,000 आउटर कॉलम में। अरे समझाइए? सन्ड्री डेटर्स किधर जाएगा? स्टार मार्क भी किया है, तो ये असेट डेटर्स पहले से लिखा है, अमाउंट इनर कॉलम में। समझा? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? कहा जाएगा? तो ये ऑलरेडी लिखा है बैड डेट्स, डेबिट पे दिया है तो बैड डेट्स कितना? 1000। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में पहले से लिखा है,
कितना 1,48,000। मोटर कार किधर जाएगा, स्टार मार्क है क्या, इस पे एडजस्टमेंट है इसलिए अमाउंट इनर कॉलम है, तो एक लाइन छोड़ दो, मोटर कार आउटर कॉलम में 68,000। समझा ये, समझा। मोटर कार के बाद क्या है बाबा, देखो मशीनरी स्टार मार्क किया है, किधर जाएगा, असेट में, तो इसी के नीचे लिख दिया मशीनरी स्टार मार्क है तो अमाउंट इनर कॉलम में। अंडरस्टूड मैना। उसके बाद क्या है बाबा, ऑडिट फीस किधर जाएगा, चलो मैंने लिख तो लिया, सर होता क्या है, सीए का ऑडिटिंग फीस होता है, ऑडिटिंग एग्जैक्टली होता है। हाँ देखो वेरी गुड। और कोई किसी को मालूम है, चलो ऑडिट फीस होता है क्या है समझो। ऑडिट फीस का मतलब जब एक बंदा आपके बिजनेस में आता है और आपका हिसाब किताब चेक करता है, हिसाब किताब चेक करता है, और वो चेक करने के लिए आपसे पैसा मांगता है। अब आप चेक क्यों करवा रहे हो, बिकॉज आपको गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस है, भाई इसका हिसाब किताब बराबर नहीं चल रहा है, ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है, ये इतना ज्यादा पैसा कमा रहा है लेकिन दिखा रहा नहीं है, चलो भेजो एक पर्सन को। तो गवर्नमेंट की तरफ से बंदा आया, उसने आपका हिसाब किताब चेक किया, अब हिसाब किताब चेक किया, उसने बोला भाई इतना पैसा लगेगा। अब जो पैसा दे रहे तो चेकिंग का पैसा दे रहे, तो ऐसा थोड़ी लिखेंगे चेकिंग का पैसा, नहीं, अकाउंटिंग लैंग्वेज में अकाउंट्स चेक होता है और जो पर्सन चेक करता है उसे कहते हैं ऑडिटर। और ऑडिटर को आपने पैसा दिया है ऑडिट करने का, चेकिंग करने का। समझ में आया क्या, तो बिजनेस के लिए तो खर्चा ही हो गया, है नहीं, इसलिए खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे क्या लिखा, चेकिंग का पैसा नहीं, ऑडिट का पैसा। कितना, 1200 रुपए। अगर ऑडिटर सरकार की तरफ से आता है तो सरकार क्यों नहीं खर्चा, हम्म, अगर ऑडिटर सरकार की तरफ से आता है तो प्लीज सरकार, क्योंकि ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न पार्टनरशिप फर्म है। जॉइंट स्टॉक कंपनी जब गवर्नमेंट कंपनी रहेगा तो ऑडिटर को उधर सैलरी दिया जाता है, मतलब हर साल अकाउंट्स का ऑडिटिंग नहीं होता। नहीं, बड़ी कंपनी खुद का ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। जो बड़ी बड़ी जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है वो अपने बिजनेस में ऑडिटर रखते हैं जो अकाउंट्स चेक करता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई आता भी है तो भी वो उससे ऑडिटर से बात कर लेते, लेकिन ऐसे छोटी मोटी कंपनी ऑडिटर नहीं रखते। और इनका अकाउंट में कुछ गफला हुआ तो वो गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, बोले भाई इतना पैसा लगेगा हमको अकाउंट चेक करने का। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़े, बढ़िया है। ऑडिट फीस के बाद क्या है, सेल्स में से क्या आएगा, माइनस, कितना है 2000 माइनस में गया। प्लस समझ में आया बेटा। फिर उसके बाद क्या है, डिस्काउंट किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे, क्योंकि अभी डेबिट का पोस्टिंग चालू है तो डेबिट साइड पे टू डिस्काउंट कितना है बाबा, 2300। बिल्डिंग कहां जाएगा, असेट में, स्टार मार्क भी किया है तो इसके पर भी एडजस्टमेंट, तो एक लाइन छोड़ के बिल्डिंग इनर कॉलम में अमाउंट। समझा। उसके बाद गुंजो क्या है, देखो जरा, बिल्डिंग के बाद कैश एट बैंक कहां जाएगा, असेट में, तो असेट साइड पे कैश एट बैंक आउटर कॉलम में डायरेक्टली अमाउंट। समझा। कैश एट बैंक के बाद क्या है, 10% इन्वेस्टमेंट, स्टार मार्क किया है, कहां जाएगा, असेट में। अब बिल्डिंग के ऊपर भी एडजस्टमेंट, एक लाइन छोड़ के इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनर कॉलम। समझाइए। इन्वेस्टमेंट के बाद क्या है, एडवर्टाइजमेंट, स्टार मार्क किया है, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड पे जाएगा, एडवर्टाइजमेंट 4500 इनर कॉलम में। समझाइए। उसके बाद क्या है बाबा, उसके बाद है रॉयल्टीज, कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। तो एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, तो वेजेस के नीचे रॉयल्टीज डायरेक्टली आउटर कॉलम। डन। रॉयल्टीज के बाद क्या है बाबा, जनरल रिजर्व, कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व कितना है, 14,500। कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में दया का 1,60,000, क्षमा का 1,20,000 बराबर है। क्रेडिटर्स कहां जाएगा, ऑलरेडी लिखा हुआ है 98,000। आरडीडी कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड, देखो फॉर्मेट में लिखा आरडीडी, बट ये कौन सा आरडीडी है, ओल्ड आरडीडी, क्रेडिट पे दिया है तो ओल्ड आरडीडी। समझाइए। उसके बाद क्या है बाबा, सेल्स कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स आ गया। आउटस्टैंडिंग वेजेस कहां जाएगा, ये आपका लायबिलिटी साइड है, आउटस्टैंडिंग वेजेस आउटर कॉलम में। समझाइए। उसके बाद क्या है, परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस, डिस्काउंट कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट आउटर कॉलम। एनी डाउट, क्लियर, इतना सब कर सकते हो। एक केंद्र, इतना कुछ समझ में आया क्या, थोड़ा सा भी समझ में आया, क्योंकि मेरा फर्स्ट सेकंड डे, थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो अच्छी बात है। हाँ,
पक्का? चलिए अब क्या एडजस्टमेंट, जिसमें 12 लेक्चर्स, उसके अलावा तुमने और प्रैक्टिस किया वो अलग। हर लेक्चर में हर सम में आपने ये देखा है क्लोजिंग स्टॉक कितना 40,000। दो इफेक्ट कहां जाएगा कोई नहीं बोलेगा, मुझे सिर्फ एक ही बंदा बोलेगा, वो कौन है मालूम है? सनी। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, सनी क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट। तो सनी है, बोल सनी। नहीं मालूम ना? नहीं मालूम ना? नहीं ना? नहीं ना? आज अभी लेक्चर के बाद बोलूंगा, अभी रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, रुक जा। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड, बराबर है। तो ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड 40,000 लिख दिया, ये 101% आने वाला एडजस्टमेंट है, आएगा ही। और पहले से लिख के रखा है बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना 40,000, क्लोजिंग स्टॉक 40,000। खाली अमाउंट भरने का है, क्योंकि एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट आता है। दो इफेक्ट मतलब अमाउंट को दो बार लिखना है, एक बार डेबिट में और एक बार क्रेडिट में। इधर हो गया क्रेडिट और असेट मतलब डेबिट। समझाइए? पक्का? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। फेवरेट एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीन 5%, 3% इज्जत से, रिस्पेक्टिवली, इज्जत से। मतलब मैना थोड़ा सा तेरा नाक नीचे कर, बस वैसा का वैसा ही नाक तेरा, थोड़ा अंदर आ जा। ऐसे मजाक कर रही है वो हाइट छोटी है उसकी। डेप्रिशिएट बिल्डिंग, डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीन। माया पहला कौन है? दूसरा कौन है? जो पहला आएगा उसको पहला इज्जत मिलेगा, उसने रिस्पेक्टिवली बोला ना। तो पहला रिस्पेक्ट किसको मिलेगा? दूसरा रिस्पेक्ट किसको मिलेगा? तो बिल्डिंग को कितना रिस्पेक्ट? पहला रिस्पेक्ट किसको देने का? बिल्डिंग को। कितना परसेंट? मशीन को कितना परसेंट? क्या देने का है? समझ में आया क्या? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट का वैल्यू कम करना। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट का वैल्यू कम करना। कौन से असेट का वैल्यू कम करना है? बिल्डिंग का एंड वैल्यू कम करना है, मतलब माइनस करना है। भाई मशीन का भी वैल्यू कम करना है, बिल्डिंग का भी वैल्यू कम करना है, हाँ या नहीं? और जो कम करना है उसे अपन क्या वर्ड यूज करेंगे? डेप्रिसिएशन, बराबर है। बिल्डिंग पे कितना कम करने का है? बिल्डिंग के पास जाएंगे, बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? कितना वैल्यू बिल्डिंग का? 75,000 बिल्डिंग का वैल्यू है। इसका अगर मैं 10% निकालू तो 7,500 आएगा, हाँ या नहीं? एक जीरो कम ना। तो 7,500 कितना परसेंट है? 10% है, बराबर है, हाँ या नहीं? मुझे 5% चाहिए। 7,000 का आधा 3,500 और 500 का आधा 250, टोटल 3,750। तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 3,750। ये समझा? बिल्डिंग पे 3,750, अंडरस्टूड। अब मशीन पे कितना परसेंट देने का है? मशीन का वैल्यू कितना देखो, 1,14,800। 10% एक जीरो कम और 1% दो जीरो कम, तो 1% 1,148, हाँ, और एक 1% 1,148 और एक 1% 1,148, टोटल कितना हो गया? 3%। इसका टोटल 8 8 8 24, 4 3 12 plus 2 14, 3 and 1 4 and 3, 3 4 4 4। अरे समझा? 3 4 4 4 4 तीन बार 3 4 4 4। क्या दिया यार? 3 4 3, कुछ भी क्या बोलने लगा रहा है? 3 4 4 4। अरे समझा गया? समझा गया सर? ये तो
एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है वन डेबिट वन डेबिट। one credit, असेट बोले तो कौन सा साइड, और क्या किया, माइनस किया, मतलब डेबिट साइड पे माइनस किया मतलब क्रेडिट इफेक्ट। भाई ये तो हो गया क्रेडिट, अब यही अमाउंट का मुझे देने गया है डेबिट इफेक्ट। भाई मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू कम कर रहा है तू, मेरे लिए नुकसान है, और जो भी नुकसान है डेबिट साइड पे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 3750 और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 344। समझ में आ गया? अरे हाँ, पक्का समझा? ये दोनों अमाउंट का डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट क्लियर है अच्छे से? हर बार करते आ रहे हो, सेम टू सेम मैंने किया, बराबर। चलिए मैं ना सामने आना। अंजलि कम इन फ्रंट, थोड़ा ऐसा फ्रेम में आ, थोड़ा ऐसा लगे कि हमारा मैनक। अंजलि सीधे खड़े जाओ। अंजलि, अच्छा अंजलि बोला तो देखने लग गया रे। चल ध्यान दे, हाँ मेरे को देख रहा है, अच्छा थैंक यू, ध्यान देना। वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। क्लियर गया? गया? वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। ध्यान से सुनना, समझना क्या बोल रहा हूं। जरा एकदम और अटक गए तो मेरे को उसी टाइम पे पूछ लेना। अंजलि स्माइल। मैं एक दुकानदार, ध्यान से सुनना, लवीना क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान दे। मैं एक दुकानदार, राशन की दुकान चलाता हूं, बहुत गरीब इंसान हूं। ध्यान देना, ध्यान देना, ठीक है? ये दोनों मेरा जिस बिल्डिंग में दुकान है उधर ही रहते हैं, ठीक है? ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट बाद में दिखा रहा हूं, एक एक करके बुलाऊंगा, जगह अपने पास बहुत कम है इधर। ये मेरे कस्टमर, ये भी मेरे कस्टमर है, जब बुलाऊंगा तब आना। चला जा, इंट्रो दे देता हूं ना थोड़ा सा। मेरा दुकान है, ठीक है? किस चीज का दुकान है? राशन का। किस चीज का? किस चीज का? ठीक है। दोनों जो अभी आए थे मेरे, दोनों मेरे कस्टमर है। पहले मेनाक आया मेरे पास, आया मेरे पास, बोला तो आने का ना, ऐसा लगे लोगों को। ये आया मेरे पास, सर मम्मी ने राशन मांगा है। अबे तू बोलेगा, तेरा डायलॉग है। अरे हाँ ना, सर नहीं बोलेगा, ए मम्मी ने राशन मांगा है, बस भैया। अंकल मम्मी ने राशन, अंकल इसके लिए रुका था मैं। मम्मी ने राशन मांगा है अंकल। छोटू पैसा, अबे मम्मी पैसा नहीं देती है, मम्मी नहीं देगी, पैसा नहीं देगी। आया नहीं, मम्मी क्या बोलेगी, यहाँ अंकल से लेके आ जा, बोलना लिख के रख ले, मैं बाद में पैसा दूंगी। मम्मी ऐसा ही बोलती है ना। चल वापस से एक्टिंग करा, क्या बुलाऊंगा। अब वापस मैं हिसाब कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग चालू किया भाई। अंकल मम्मी ने पैसा मांगा। क्या एक्टर बनेगा रे तू? कितना एडिट करूं मैं? सायराज को लूं? चल आजा। अंकल मम्मी ने राशन मांगा है। अच्छा पैसा लिख के रख लो ना। समझ लो कि मम्मी ने इसके बोला है लिख के ले लेना। मैंने हाँ ठीक है, बांधा, सामान दिया, ये चला गया। हाँ सामान रेडी था हमारा। अब मैंने मेरे डायरी में लिखा, मेहनाक के घर पे मैंने 5000 का सामान बेचा, उससे पैसा मिलने वाला है, उसकी मम्मी पैसा दे। मैंने मेरे डायरी में लिखा। अब अगर मैं प्रोफेशनल होता, मैं ऐसा सब नहीं लिखता, मैं लिखता माय डेटर्स। क्या लिखता मैं? माय डेटर्स। आज जीवन उधार, पैसा कभी फ्यूचर, है या नहीं? तो जब भी बिजनेसमैन सामान उधार में बेचता है, जब भी बिजनेसमैन सामान उधार में बेचता है किसी को भी, तो
वो जो कस्टमर होता है उसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहते हैं डेटर्स। समझ में आया क्या? तो मेहनत कौन है? मेरा डेटर्स। बराबर बराबर। सेकंड कस्टमर आने के लिए रेडी है? टक 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 टक। अंकल मम्मी ने राशन मांगा है। आप कौन? अंजलि। अंजलि। आप इसी बिल्डिंग में रहते हो? कभी शिफ्ट हुए? हाँ, पहली बार देखा। मैं आपको पहचानता नहीं हूँ। ए सबर, काहीतरी नवीन है, रुको। मम्मी ने तो बोला आपके पास से सामान लेने के लिए। ये डायलॉग है तेरा? मम्मी ने तो बोला आपके पास से सामान लेने के लिए। मम्मी ने तो बोला आपके पास से सामान लेने के लिए। हाँ, लेकिन पैसा? आप डायरी में लिखो। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको पहचानता नहीं। आप पहली बार मेरे दुकान पे आए तो ऐसा मैं डायरी पे लिख नहीं सकता है। मम्मी को बोलो कि पैसा तो लगेगा। बराबर। मम्मी ने चेक दिया है। इसका डायलॉग है। मम्मी ने तो चेक दिया। ये तो 1 महीने के बाद का है। अच्छा ठीक है। सामान दिया, बदले में चेक लिया, कस्टमर चला गया। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ये भी कस्टमर है। ये तो कस्टमर ही है ना। ये मतलब कौन? आजा भाई, ऐसा करूंगा तो लोग बोलेंगे किसको बोल रहा है। आजा, तू भी आजा। अरे खड़ा रहना। ये कस्टमर, ये कौन? कस्टमर। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसा ही आंख मारा, ऊपर वाला आंख मार रहा है। कायू खाने की तैयारी कर रहा है क्या? बस बैठ रहा है ऐसा। ध्यान देना इधर। ये कस्टमर, इसको मैंने जब उधार दिया तो इसके पास से कुछ गारंटी लिया क्या? क्यों? क्योंकि मैं इसको जानता था, पहचानता था। रेगुलर कस्टमर, सिंपल वर्ड में रेगुलर कस्टमर। और कस्टमर को अपन क्या बोलते हैं? डेटर्स। अभी से इसका नाम क्या है? डेटर्स। अभी से इसका नाम क्या है? डेटर्स वो पर्सन है जिसने उधार में सामान खरीदा लेकिन कुछ गारंटी नहीं दिया है। कुछ चेक भी दिया क्या मेरे को? ऐसे ही सामान लेके गया, इससे पैसा मिलने वाला है, लेकिन इसने कुछ गारंटी दिया? बराबर है। ये भी कस्टमर है, इसको ही मैंने उधार में सामान बेचा है, पैसा मेरे को 1 महीने के बाद मिलने वाला है, लेकिन इससे मैंने गारंटी लिया है, बिल लिया है, चेक बना के। याद करो, बिल ऑफ एक्सचेंज। सामान मैंने गुड्स सामान उधार में बेचा, इसको ड्रॉवी में ड्रॉवर, इसने बदले में मुझे चेक दिया, तो मैं बिल रिसीवेबल लिखता था। याद है ऐसा कुछ? हाँ या नहीं? याद आया? तो ये भी कस्टमर है, लेकिन इसको मैं डेटर्स नहीं बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा? बिल रिसीवेबल। 2 टाइप के कस्टमर हुए, एक बिना गारंटी वाला डेटर्स, एक जिसने गारंटी दिया है, डेटर्स नहीं, बिल रिसीवेबल। समझ में आया? तो बिल रिसीवेबल भी कस्टमर है, डेटर्स भी कस्टमर है, लेकिन इसने कोई गारंटी दिया है क्या? बट इसने गारंटी दिया है। अरे बात समझा? यहां तक क्लियर? पक्का? कहां गया प्रेजेंटर? खड़े रहो खड़े रहो। आ जाइए साइड पे, क्वेश्चन रीड करने दे। अभी आपके सामने 2 कस्टमर है मेरे, एक डेटर्स और एक बिल। तो अंदर चले जाओ, उसको बाहर कर दे। ऐसा ऐसा ऐसा, अरे उधर टच मत कर, बस। अब जरा ध्यान देना, कस्टमर है, कस्टमर है, लेकिन 2 टाइप के कस्टमर है, एक बिल रिसीवेबल वाला कस्टमर और एक डेटर्स बिना गारंटी वाला कस्टमर। एडजस्टमेंट क्या है मैं पढ़ रहा हूं। बिल रिसीवेबल वाला कस्टमर ने बिल डिसऑनर कर दिया, कितने का? 3000 रुपए का। बिल रिसीवेबल वाला जो कस्टमर है उसने बिल डिसऑनर कर दिया, कितने का? 3000 का। अब आजा जगह पे, तू ध्यान से सुनना। बिल रिसीवेबल वाले कस्टमर ने 3000 रुपए का बिल डिसऑनर। व्हाट इज डिसऑनर? बिल ऑफ एक्सचेंज किया ना? डिसऑनर मतलब पैसा नहीं मिला, बिल बाउंस हो गया, हाँ या नहीं?
इसने मुझे 3,000 का चेक दिया था, ये बिल रिसीवेबल वाली कस्टमर। एग्जाम्पल के लिए इसने मुझे कितने का चेक दिया था? पुलिस मम्मी ने बोला 1 महीने के बाद मिलेगा, मैंने इसको उधार दिया था। 1 महीने के बाद वो चेक मैंने बैंक में डाला, डिसऑनर हो गया, मतलब इसका गारंटी खत्म हो गया। फिर भी पैसा मिला क्या इसके पास से? तो उधार तो अभी भी दिया है, तो लेकिन इसका गारंटी तो खत्म हो गया। तो कस्टमर है क्या? नहीं है, कस्टमर तो है लेकिन बिना गारंटी वाला। तो पहले ये गारंटी वाली कस्टमर थी, जैसे भी डिसऑनर हुआ ये बिना गारंटी वाली कस्टमर बन गई। और बिना गारंटी वाली कस्टमर को क्या बोलते हैं? बिना गारंटी वाले कस्टमर को क्या बोलते हैं? डेटर। तो पहले ये बिल रिसीवर थी, जैसे ही बिल डिसऑनर हुआ ये बन गई उसके कैटेगरी में, किधर? डेटर्स में। मतलब पहले इसके पास से जो पैसा मिलने वाला था ये बिल रिसीवर थी, जैसे ही बिल डिसऑनर हुआ इसका पैसा तो खत्म हो गया, गारंटी खत्म हुआ, पैसा मिला क्या? नहीं। तो अब ये क्या बन जाएगी? डेटर। तो लोग कब पैसा देगी? हाँ सर 2 दिन में देती हूँ, हाँ सर 3 दिन में देती हूँ, हाँ सर 4 दिन में देती हूँ। तो इसको बिना गारंटी के उधार मिल गया, और बिना गारंटी के उधार वाले को अपन क्या बोलते हैं? डेटर्स। अरे समझा मैंने क्या बोला? एडजस्टमेंट समझा? जगह पे जाओ, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, जरा ध्यान देना। एडजस्टमेंट था कि जो बिल रिसीवेबल वाले हैं इंक्लूड डिसऑनर बिल ऑफ 3,000। तो जितने भी कस्टमर थे इसमें एक ऐसा कस्टमर है जिसने 3,000 रुपए का गारंटी दिया था, उसका बिल डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर हो गया मतलब वो बिल रिसीवेबल है क्या? नहीं। तो लेस डिसऑनर कितना? 3,000 कम कर दिया। अब ये 3,000 कस्टमर बिल रिसीवेबल वाला था, अब वो क्या बन गया? डेटर्स बन गया। तो इधर से कम करेंगे और डेटर्स में ऐड कर देंगे, दोनों इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड पे ही आएगा। यही एडजस्टमेंट है इंपॉर्टेंट। डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट। 3,000 डेबिट, 3,000 क्रेडिट। समझा एडजस्टमेंट? अरे हाँ, सेम एडजस्टमेंट आ सकता है बिल्स पेबल के लिए। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल की जोड़ी है। क्रेडिटर्स जिनसे आप उधार में सामान खरीदते हो बिना गारंटी के, और बिल्स पेबल जिन्होंने आपसे गारंटी लिया है, मतलब आपने उनको चेक दिया है और उनसे उधार लिया है। जैसे बिल रिसीवेबल और डेटर्स की जोड़ी है, वैसे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल की जोड़ी है। जब भी बिल्स पेबल डिसऑनर होगा तो उसमें से कम होगा और क्रेडिटर्स में ऐड होगा। बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ तो इसमें से कम होगा और डेटर्स में ऐड होगा। समझ में आया क्या? हाँ या नहीं? पक्का समझा? बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ तो बिल रिसीवेबल में से कम हो गया और वो पैसा कहां चले जाएगा? डेटर्स में, क्योंकि अब इसका गारंटी खत्म हो गया, मतलब वो नॉर्मल डेटर्स बन गई, तो और डेटर्स का वैल्यू बढ़ गया। कितना? 3,000 रुपए। समझा? हाँ पक्का? पहले मैनाक डेटर्स था और अंजलि बिल रिसीवेबल थी। अब अंजलि का गारंटी खत्म तो अंजलि कौन बन गई? डेटर। तो वो डेटर्स में ऐड हो गई ना, तो हमने वो 3,000 डेटर में ऐड किया और बिल रिसीवेबल में से निकाल दिया। अंडरस्टूड है? 100% पक्का? बस यही एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट था, बाकी सब एडजस्टमेंट आपने किए हुए। डन। अब बाकी एडजस्टमेंट फटाफट लेने वाला हूं, जरा ध्यान देना। सबको क्लियर ना? बिल रिसीवेबल वाला, उसके बाद गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सन। अरे गुड्स वाला एडजस्टमेंट है, बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, मेरा है मेरा है मेरा है, किसका है? ट्रेडिंग का, बराबर है। अब गुड्स 1,000 रुपए का टेकन बाय दया, टेकन मतलब लेके जा रही है, आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट। बाय टेकन बाय दया, गुड्स टेकन बाय दया कितना? 1,000। ये कौन सा इफेक्ट? दूसरा इफेक्ट क्या देने का है? कौन लेके गया? दया। दया मतलब पार्टनर, पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग, तो टू ड्राइंग दया में कितना? 1,000। इधर हो गया डेबिट और इधर हो गया क्रेडिट। समझा? ये समझा? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। राइट ऑफ 1,800 एज टाइम प्लेस बाद में सॉल्व करेंगे। गुड्स वर्थ ₹6,000 were sold बट नो एंट्री वॉज मेड इन गुड्स से एडजस्टमेंट है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। गुड्स बेचा है लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया है। गुड्स सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब आपने गुड्स बेचा, रिकॉर्ड नहीं किया। गुड्स बेचा तो गुड्स आएगा कि जाएगा? जाएगा। बाय सेल्स ऑलरेडी लिखा है, इसके अंदर अपन क्या करेंगे? ऐड।
कितना 6000। अरे हाँ, अनरिकॉर्डेड सेल्स, जब भी आप सामान बेचते हो, उधार में बेचते हो, तो क्या बढ़ेगा, डेटर्स बढ़ेगा। एड अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना 6000। अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड सेल तीसरे लेक्चर में पढ़ाया है ये। 6000 क्रेडिट, 6000 डेबिट। अरे समझा, जब भी आप सामान बेचते हो, सेल्स करते हो, उधार में बेच रहे मतलब डेटर्स, अभी बताया उधार में बेचा तो डेटर्स है नहीं, तो सेल्स बढ़ेगा, डेटर्स बढ़ेगा। अगर उधार में खरीदा है तो परचेज बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा, क्रेडिटर्स बढ़ेगा। किया है ना? तो सब भूल गए, याद आया? वापस एक बार, जब भी अनरिकॉर्डेड परचेज या अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड मतलब रिकॉर्ड नहीं किया है, परचेज रिकॉर्ड नहीं किया है, सेल्स रिकॉर्ड नहीं किया। यहां पे क्या रिकॉर्ड नहीं किया था बाबा? यहां पे उसने बोला है 6000 रुपए का गुड्स बेचा था, वो रिकॉर्ड नहीं किया, सेल्स रिकॉर्ड नहीं किया है। तो सेल्स रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स में ऐड किया, सेल्स बढ़ा दिया ना, सेल्स बढ़ गया तो साथ ही साथ क्या बढ़ेगा, कस्टमर भी बढ़ेगा। अरे समझा? पक्का समझा? डन। अब टाइम प्लीज वाला एडजस्टमेंट, अगर आप टाइम प्लीज नहीं लेते और आप फर्दर बैड डेट्स और न्यू आरडीडी सॉल्व कर देते, पूरा एडजस्टमेंट रॉन्ग। क्यों? क्योंकि डेटर्स के पर ये 2 एडजस्टमेंट बाकी था, इसलिए हम टाइम प्लीज लेते हैं। मैं ऐसे टाइम पास करने के लिए टाइम प्लीज नहीं ले रहा हूं, सब एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद ये सॉल्व होता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। हाँ चलिए, तो जब भी आप डेटर्स का एडजस्टमेंट सॉल्व करते हो ना, डेटर्स का आरडीडी या फर्दर बैड डेट, टाइम प्लीज क्यों लेने का? बिकॉज ऐसे अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड सेल या बिल डिसऑनर ऐसे एडजस्टमेंट हो सकते, तो वो एंड में दिया रहेगा और पहले ही फर्दर बैड डेट्स और न्यू आरडीडी दिया रहेगा और आप पहले ही सॉल्व कर लोगे तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। टैली भी होगा तो भी अमाउंट रॉन्ग आया तो मार्क्स नहीं मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? इसलिए टाइम प्लीज लेके आप एडजस्टमेंट सॉल्व करो। डन। चलिए तो एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे, देखेंगे एडजस्टमेंट क्या दिया है। राइट ऑफ 1800 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी 5% ऑन सैंड्री डेटर्स। अमाउंट भी दिया है और परसेंटेज भी दिया है। तो पहले क्या सॉल्व होगा? अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट्स 1800, फर्दर बैड डेट्स 1800 बराबर। अभी परसेंटेज दिया है, कितना परसेंट दिया है? अब जरा ध्यान देना 5% कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। डेटर्स कितना है? 1,32,000, उसमें ऐड कितना करने का है? फिर ऐड कितना करने का है? मतलब टोटल 9,000 ऐड करना है। 0 0 5 9 10 11 9 12 आएगा ना, 12 4 1,42,500 माइनस, इधर 9 था ना, 11 आएगा, 1,41,500 आएगा। माइनस करूंगा उसमें कितना है? 1800 होगा ना, माइनस 0 0 5 में 8 तो जाएगा नहीं, तो ये 10 और ये 15 तो ये आएगा 7, इधर 3 इधर 10 तो इधर 9 3 1 1,39,700। देख लो मैंने ऑलरेडी इधर सॉल्व किया है 1,39,700। अब इसके ऊपर कितना परसेंट कैलकुलेट करने का है? तो पहले 10% निकाल रहा हूं, 13970, 10% एक जीरो कम ना। अरे हाँ, तो 13,000 यानी कि 10,000 3,000 हो गया 13,900 और 70, ये था 10%, 5,000 1,500 450 35। अरे बराबर, ये 5 ये 8 ये 9 ये 6 6985। देखो इधर कैलकुलेट किया है 6985। अरे बराबर, आप ऐसा कैलकुलेट करना चाहो तो ऐसा करोगे, आपको ऐसा करना है ऐसा करो, जैसा आपको इजी लगता है। तो न्यू आरडीडी 6985, न्यू आरडीडी 6985, दोनों का एडजस्टमेंट का इफेक्ट समझा। ये आपका 6985 इधर और 6985 इधर, कितना परसेंट कैलकुलेट किया था? 5%। समझ में आ गया? सारे एडजस्टमेंट डन। अब 2 हिडन एडजस्टमेंट बचे, एक था तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट 9 मंथ्स के लिए और एक है 10%। पहले एडवर्टाइजमेंट सॉल्व करता, बहुत सिंपल है। कितने मंथ्स का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा पे किया है?
कितने मंथ्स का होना चाहिए? अभी भी 3 मंथ्स का बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। 9 मंथ्स के लिए कितना पे किया? 4500 कितने मंथ्स के लिए पे किया? 9। तो डिवाइड बाय 9 करोगे तो 1 मंथ का कितना? 1 मंथ का 500, 3 मंथ का कितना? 500 500 500 1500 ही होएगा ना। तो 3 मंथ का बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड, तो ऐड कर दूंगा मैं इसके अंदर। किधर गया? एडवर्टाइजमेंट। एड आउटस्टैंडिंग फॉर 3 मंथ्स, कितना? 1500। डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। देने का बाकी है, देने का बाकी है मतलब लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट कितना? 1500। ये इफेक्ट क्लियर हुआ? पक्का? लास्ट एडजस्टमेंट है 10% इन्वेस्टमेंट। अब ये 10% इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? कि आपने जिधर भी पैसा लगाया है उधर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? इन्वेस्ट किया है ना, असेट मतलब इन्वेस्ट किया है। जब मैंने इन्वेस्ट किया है तो उसने मुझे बोला 10% मिलेगा, क्या? इंटरेस्ट। तो 20,000 के ऊपर 10% बोलूंगा तो 2,000 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। तो वैल्यू बढ़ेगा कि कम होएगा? मैंने 20,000 रुपया लगाया, उससे बोला 10% पूरे साल का मिलेगा, और 10% के हिसाब से कितना आएगा? 2,000 रुपया आएगा। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा, मतलब ऐड होगा। ऐड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना? 2,000। असेट बोले तो डेबिट साइड, ऐड किया मतलब डेबिट, तो 2,000 हो गया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। अब जब भी ब्याज मिलेगा मेरे लिए तो फायदा है, और जो भी फायदा है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना? 2,000। समझा? समझा? हो गया, सब एडजस्टमेंट डन। बचता है क्लोजिंग। मैं फटाफट खाली क्लोजिंग बता रहा हूं क्योंकि एक दो जन को डाउट है क्लोजिंग का, इसलिए जरा एक एडजस्टमेंट जैसा क्लोज कर रहा हूं। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को उसी टाइम पे पूछ लेना, बाकी मैं इधर का क्लोजिंग फटाफट कर दूंगा। यहां पे जो क्लोजिंग कर रहा हूं जरा ध्यान से देखो, जिसको क्लोजिंग नहीं समझ रहा, इसमें 4 माइनस किया, इसमें ये माइनस और ये प्लस करके आउटर कॉलम, इतना तो आता है ना। अब टोटल लिया, इस साइड का टोटल, इस साइड का टोटल, ध्यान से देख बेटा। 2 0 लास्ट में, 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 में कोई तकलीफ नहीं है। अब तीसरा 0 0 0 0 0, ऊपर 3 0 है, 3 0 को ऐड करो तो 3 0 ही आएगा। ये लाइन आ गया, लाइन आ गया, ये ऊपर का टोटल है 0। इसके नीचे क्या? लाइन के नीचे, क्योंकि इधर 2 0 हो गया ना ऑलरेडी, तो उसका बात नहीं कर। इधर क्या है? 5, ऊपर क्या है? 0। 0 में कितना ऐड करूंगा तो 5 आएगा? सर 5 ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा। तो 0 ऊपर था, उसमें और 5 डाल दूं तो 5 आएगा। तो 0 था, 5 ऐड किया, 5 आ गया। तो अपने हाथ में कुछ बचा क्या? ऊपर कुछ जाएगा क्या? नहीं। 5 और 4 9 और 9 18 और 3, तो ऊपर का टोटल कितना है? नीचे क्या नंबर है? सिंगल डिजिट देखने का है, 2 डिजिट नहीं, एक डिजिट। नीचे क्या है? ऊपर क्या है? 21। 21 में कितना ऐड करूंगा तो 0 आएगा? 9 ऐड करने से 30 आता है। 21 में 9 ऐड करूंगा तो 30 आएगा, पर मेरे को 30 नहीं, क्या चाहिए? 0। तो ऊपर 21 है, 9 लिखोगे तो कितना आएगा? 30। 30 का 0 इधर और 3, सॉरी इधर 30 नहीं लिखने का है, 3 ऊपर जाएगा क्योंकि अपने को सिर्फ एक ही डिजिट चाहिए। तो मैंने इसका 9 लिखा तो 0 इधर आ गया और 3 ऊपर। 3 और 6 9 और 4 9 और 4 13, ऊपर है 13 और नीचे चाहिए 3। अभी ये ले डिजिट पे है ना, मैं 0 ऐड करूंगा तो 13 ही आएगा, 0 ऐड करूंगा तो 13 आएगा। 13 का 3 इधर, 1 ऊपर, 1 और 1, ऊपर 2 है और नीचे कितना चाहिए? 3 चाहिए ना। 1 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3। तो मेरा प्रॉफिट कितना आया? 1,09,500। और अगर ये नहीं समझ में आया ना, अगर ये नहीं समझ में नहीं आ रहा है, नहीं तो क्या करने का? ये सब अमाउंट का टोटल करने का। जिसको नहीं समझा उसके लिए ये सब अमाउंट का टोटल करने का। जैसे 65 ये सबको ऐड करने तो आता है ना आपको, मैं कर रहा हूं 65,000 प्लस
1,44,000 प्लस 9,000 9,000 प्लस 3,000, सबको प्लस करने का 30 30 30 30 तो 30 9 प्लस 9 18 19 20 21 10 प्लस 2 12 कितना आया 2,21,000 टोटल। और ये टोटल कितना है 3,30,500 माइनस 2,21,000। ऊपर का जो टोटल आया वो इस टोटल से क्या करने का माइनस। आप ऐसा माइनस करो 1,90,500 आएगा। 1,09,500 आएगा, जो भी है मैं एक रैंडम बता रहा हूं। अरे समझा, आपको अगर ये माइनस करना नहीं आ रहा है तो आप ऐसा, आप जैसे इधर आओगे तो इधर भी जो भी इसका टोटल रहेगा सब टोटल, और ये जो टोटल आएगा उसमें से ये माइनस करो तो भी सेम आंसर आएगा। लेकिन इतना टोटल करने से ज्यादा अगर ये डायरेक्टली होने का हैबिट हो गया तो बहुत अच्छा है। क्लियर। अब हमने सॉल्व किया, अपने को 1,09,500, इधर से हम इधर आ गए। अब इधर का टोटल लेना है, बट पहले आउटर कॉलम में बाकी कुछ नहीं। अब इसमें से अपने को टोटल माइनस करना है। माइनस करोगे आपको आ रहा है 88,621। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है आफ्टरनून के बैच में, तो मेरे को मालूम है, तो ये सेम टोटल है, क्रॉस चेक मैंने किया हुआ है। इसको अपन डिवाइड करेंगे इक्वली। 88,000 मतलब 80,000, 8,621 आधा करना है ना, 40,000, 4,000, 300, 10, 0 point, तो 0.5, 0, 1, 3, 4, 4, 44,310.5 है, तो 44,311 या तो 44,310, एक को 10 और एक को 11 देने का है। अरे समझा ये। यहां पे हमने बांट दिया प्रॉफिट, देखो वहां पे कैलकुलेशन दिखा है 44,311, 44,310। डन। इधर से आ जाओगे पार्टनर्स कैपिटल में, क्योंकि उधर डेबिट है तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में ही जाएगा। अब इसका टोटल लिया, इसमें से 1000 माइनस करना, इधर तो कुछ भी माइनस नहीं करना, तो सेम आंसर ही आएगा। ये आ जाएगा इधर डेबिट तो कैपिटल में क्रेडिट, दया का और क्षमा का। टोटल लिया आउटर कॉलम, अब सब अमाउंट को आउटर कॉलम में डाल दो, टैली करो, आपका बैलेंस शीट 101% टैली होगा। क्लियर। मैंने ये टोटल फटाफट किया क्योंकि अभी 10-11 लेक्चर्स हो गए, अब तो हैबिट है तुमको, इसलिए मैंने फटाफट कर दिया है। 4,82,321 डन है, पक्का। सम क्लियर। व्हाट वाज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज डिसऑनर ऑफ बिल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, बिकॉज बाकी सारा एडजस्टमेंट आपने किया हुआ। डन है। आज के लिए इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।